मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी का कल। 2026 में बुलडोजर बाबा के साथ होने वाली ऐतिहासिक घटनाएं। अपराध मुक्त होते उत्तर प्रदेश का भविष्य। यूपी से दिल्ली तक की कितनी दूरी। अब की बार जीत की हैट्रिक या फिर दिल्ली। योगी का 2026 धमाकेदार भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ऑपरेशन खल्लास से यूपी को माफिया और गुंडा मुक्त बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आने वाला कल यानी कि नव वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो महन से मुख्यमंत्री बने और आज हर कोई जानना चाह रहा है कि भाई अब नया साल पीएम मोदी के लिए कितनी नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। अब भले देखिए चुनाव 2027 में है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि चुनाव की जो नींव है, जो जीत, ऐतिहासिक जीत की जो नींव है वो 2026 में ही रख दी जाएगी। और ऐसे में 2026 योगी आदित्यनाथ जी के लिए कितना ऐतिहासिक रहने वाला है। 2026 में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं योगी आदित्यनाथ जी के साथ हो सकती है। क्या योगी जी के साथ कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, और इसी के साथ साथ अब कितने बड़े फैसले योगी राज में देखने को मिलेंगे, इसी पर बात करेंगे कि योगी जी के लिए आने वाला 2026 कैसा रहने वाला है और खासकर उनके विरोधियों के लिए भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साल की शुरुआत की जो ग्रह दशाएं हैं वो क्या कहते हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल अगर इनकी कुंडली पर नजर डालें जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उसमें सिंह, लगन और कुंभ राशि बनती है। पंचम भाव में बृहस्पति है, छठे भाव में राहु है, दशम भाव में शुक्र, माफ कीजिएगा, दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इनके लिए। राशि के स्वामी दशम भाव में बैठे हैं बुध के साथ। उत्तम राजयोग है। एकादश भाव में शुक्र मंगल की युति है। मिथुन राशि में द्वादश भाव में केतु है। तो इनके ग्रह नक्षत्र जो हैं बड़े पावरफुल नजर आ रहे हैं। वर्तमान में शुक्र की दशा से गुजर रहे हैं। अच्छा समय है। एकादश भाव में शुक्र बैठा है तो लोकप्रियता बढ़ाता है विश्व स्तर पर। 7.5 चल रही है अभी। और इन्हीं की राशि में राहु का गोचर भी है जी। और लगन भाव से देखें तो लगन में केतु, सप्तम में राहु है, और बृहस्पति की स्थिति गोचर में एकादश भाव में पड़ रही है लगन से, और शनि की स्थिति जो पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है अष्टम भाव में। और केतु बैठे हैं अगर लगन से देखेंगे तो प्रथम भाव में और राशि से सप्तम में। तो ये जो ग्रह स्थिति बन रही है, जो प्लेसमेंट है, वो दिखा रहा है कि आजकल इनका थोड़ा सा चैलेंजेस भरा समय चल रहा है। मगर आने वाला समय जो है इनका काफी बेहतर रहने वाला है। खासकर अगर 2026 की बात करें तो मार्च अप्रैल के बाद से इनका समय बहुत ही बेहतर मेरे को नजर आ रहा है। मयंक जी, जनता अमूमन अपने नेता में 3 चीजें देखना चाहती है। एक है कड़क जी, दूसरी बात है उसकी ईमानदारी छवि, मतलब कड़क फैसले ले, उसकी ईमानदारी वाली छवि हो, और तीसरी बात है कि वो तुरंत फैसले ले जी। और मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ये चीजें किस तरह से दिखती हैं? देखिए, दशम भाव में शनि होता है तो व्यक्ति जनता का सेवक होता है। कड़क फैसले, कड़े निर्णय लेता है, तो अपने निर्णयों के लिए जाना जाता है। वैसे भी कुंभ राशि है जो कि शनि की राशि है। तीसरी चीज ये कि वो नहीं चाहते कि उसका नेता कंफ्यूज दिखे। बिल्कुल, कुंभ राशि है, मूल त्रिकोण राशि शनि की है, तो ये दिखाता है योगी जी में अनुशासन भी है, और यही चीज वो राज्य में दिखाते भी हैं। कहीं ना कहीं कड़े फैसले लेते हैं और उनसे बिल्कुल हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है। तो देखिए, दशम भाव में अगर सूर्य हो जाए, शनि हो जाए, तो व्यक्ति जो है कहना चाहिए ना कि जनता का प्रिय होता है और जनता की सेवा में हमेशा लगा रहता है। ईमानदार वाली छवि भी बनाती है। एकादश भाव में शुक्र की स्थिति आपको लोकप्रियता बहुत देती है। द्वादश स्थान में केतु होने से एक इनके पास दिव्य दृष्टि है। कहीं ना कहीं देखिए कि संत हैं, ये योगी हैं, तो उसमें केतु का अहम योगदान है। अच्छा। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये इस चीज को पिछले जन्म से लेके आए और बहुत अच्छी स्थिति है ये। और एक इनके ऊपर भी मोदी जी की तरह ही इनके ऊपर भी एक दिव्य दृष्टि है, दिव्य कृपा है इनके ग्रहों में, इनकी कुंडली में, जिसके चलते इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई है। दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और सितारे जो हैं इनके वर्ष दर वर्ष तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, इनको ऊंचाइयां दे रहे हैं। पंचम भाव में गुरु है, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है जी। तो कुल मिलाकर एक अच्छे और बड़े राजनेता बनने की पूरे योग, पूरे गुण इनकी कुंडली में
बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पंचम में गुरु हो या एकादश में शुक्र हो, और ये भाव जनता जनता से लाभ का होता है, तो जनता के प्रिय हैं ये। दशम भाव में शनि है और जनता के लिए हमेशा ही मेहनत कश रहेंगे, काम करते रहेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े स्टेट को योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी खूबसूरती से संभाला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं ये यूपी में? अगर चुनाव से पहले की बात आप करना चाह रही हैं, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी जो भी डिस्प्यूट अगर चल भी रहा है, जैसे मैंने बोला कि अभी उतना परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे मार्च अप्रैल के बाद वो स्थिति खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी इनके नेतृत्व को लेके या इनकी सीट को लेके किसी भी तरह की कोई दिक्कत, चिंता वाली बात नहीं है। सितारे बलवान से बलवान होते जा रहे हैं मार्च अप्रैल के बाद से। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के काम करने को लेकर कौन कौन से वो महीने हैं जो कहीं ना कहीं योगी जी के लिए फेवरेबल रहेंगे, उनके फैसलों को लेकर फेवरेबल रहेंगे? देखिए, जनवरी का महीना, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने ऐसे हैं कुछ कड़े निर्णय ले सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो जुलाई से लेके 15 सितंबर तक का समय इनके लिए कोई ठोस और बड़े निर्णय लेने का या बड़ा निर्णायक साबित होगा इनकी राजनीति के लिए भी। कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता आने वाले समय में बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। शुक्र की महादशा है और एकादश भाव में शुक्र है, पंचम भाव पे दृष्टि है, गुरु देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जहां जहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहां भी लोकप्रियता हासिल करेंगे और वोट परसेंटेज को भी बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय है आने वाला। अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरह से संभल में दंगा भड़काने की कोशिश हुई, बरेली में जो हिंसा हुई, और देखिए जिस तरह के विवाद उठते रहते हैं, आलम मोहम्मद को लेकर विवाद उठता है, तो जिस तरह से मुझे लगता है यूपी में एक हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स की जाती है, जातिवाद की पॉलिटिक्स की जाती है, और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट उठाने की प्रोटेस्ट जिस तरह से हिंसक हो जाते हैं, इस तरह की हालात बनते हुए दिख रहे हैं कि आपको 2026 में कोई पर्टिकुलर पीरियड जो कहीं ना कहीं योगी जी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है? देखिए, इनके लिए देखें तो अभी 15, अगर मैं बात करूं फरवरी का जो टाइम रहेगा, तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस भरा। 15 फरवरी से 15 मार्च 20 मार्च तक का समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा जी। और उधर फिर 18 सितंबर से जब मंगल नीच के रहेंगे तकरीबन 12 नवंबर तक का, ये समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक है। बाकी ओवरऑल तो चीजें बेहतर ही रहेंगी। तो आपको क्या लगता है? वैसे तो देखिए, मुझे भी पता है और मेरे दर्शक भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी आप कर चुके हैं और आप 27 में भी उनके वापस आने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो 2026 की पिक्चर उनकी ओवरऑल क्या कहती है? देखिए, 2026 के सितारे इनके ओवरऑल काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और एक नए क्लेवर में, एक नए रूप में, नए तेवर के साथ फिर योगी जी अपना इसी तरह रुतबा बरकरार रखेंगे, अपना जज्बा बरकरार रखेंगे। 26 में जहाँ इलेक्शंस हैं वहाँ पे क्या पीएम मोदी के लिए ये कहीं ना कहीं एक किंग फैक्टर की तरह काम कर पाएंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहाँ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिलेगा और जिसके लिए प्रचार करेंगे उस लीडर को भी काफी फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता जो है वो पार्टी को बहुत फायदा दिलाने वाली है। कोई ऐसी चीज मयंक जी जो आपको लगता है कि दर्शकों तक वो चीज पहुंचनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को लेकर? देखिए, इनके सितारे जो कहते हैं, इनकी जो ग्रह स्थिति आने वाले भविष्य की जो कह रही है, अगर बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कितना उज्जवल है, तो देखिए अभी तो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेरे को लग रहा है कि 2030 के बाद इनका केंद्रीय राजनीति में आना तो तय है जी। और पहले भी बहुत पहले बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री भी भविष्य में बनेंगे। तो वो सब 2030 के बाद, जुलाई के बाद ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो कहना चाहिए ना कि भविष्य उज्जवल है और इनके सितारे भी आने वाले समय में प्रबल रहेंगे। बहुत अच्छा इनका समय जो है आने वाला रहने वाला है। तो मयंक जी से जाना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए नया साल 2026 कितनी नई चीजें लेकर आ रहा है, इसी के साथ हम दोनों को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।